वो वहाँ का जो ओवरसियर था उससे बोरा में वो नहीं दिए। यदि बोरा वो दे देते तो बांध नहीं टूटता। वो नहीं बोरा देने के कारण वो बांध पा रहा। देखिए हर तीसरे साल पर यहाँ तटबंध टूटती है। अगर सरकार के द्वारा जो भी कुछ यहाँ राशि मिलता है हम लोगों को अनुदान के रूप में, वो जो मिलता है, लेकिन इससे अस्थायी निदान नहीं हो रहा है। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। चलिए हम आपको बता दें, लगातार आपको बता रहे हैं, अभी हम लोग थे आधारपुर, जहाँ के लोगों ने कहा कि पहली बार मंत्री और विधायक कोई ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं और विधायक पहली बार यहाँ आए, ठीक ना। तो ये बात है कि आज़ादी के बाद इतने जो विषम परिस्थिति में इतने दूर यानी कि कोसों दूर मोटर बोट से गांव में पहुंचकर लोगों का हाल जानने के लिए मंत्री यहाँ पहुंचे या कोई विधायक पहुंचे और साथ में मीडिया कर्मी। सही पूछे तो हम लोग भी यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। इतने दूर इलाके में आकर के लोगों ने जो कहा वो काफी दर्दनाक है। यहाँ पर पीने का पानी भी सही तरीके से नहीं है, खाने की तो बात अलग है। हालांकि कुछ दूर सूखा जरूर है, लेकिन चारों तरफ से लोग पानी से घिरे हुए। हम आपको लगातार दिखाएंगे। मदन सनी आगे जा रहे हैं, बता दें मदन सनी जा रहे हैं आगे, वो जा रहे हैं आपको बात गाँव, और बात गाँव में रात में वो आप दिखाएंगे वहाँ के क्या हालात है वहाँ के। देख के पीछे देख। पहले हाथ और बजाओ ना। हुनकर विभाग उनके अंदर में बांध हम अभी कौन सा गांव है, कौन सा यहाँ कब टूटा था? कब टूटा था? 13 तारीख जी। कैसे टूटा ये बांध? पहले तो वहाँ मौका फूटा। हाँ। आपका जो मनसारा में कैंप था उस कैंप के पास हम लोग गए, वो वहाँ का जो ओवरसियर था उससे बोरा में वो नहीं दिए। यदि बोरा वो दे देते तो बांध नहीं टूटता। वो नहीं बोरा देने के कारण वो बांध टूटा। कितना है यहाँ, कितने लोग रहते हैं? यहाँ का आबादी लगभग हमारे जो पंचायत का आबादी है 12-14 का लमसम होगा। चलिए हम बता दें, यहाँ एक लगातार आपने समस्या यहाँ बताई, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए हर तीसरे साल पर यहाँ तटबंध टूटती है। अगर सरकार के द्वारा जो भी कुछ यहाँ राशि मिलता है हम लोगों को अनुदान के रूप में, वो जो मिलता है, लेकिन इससे अस्थायी निदान नहीं हो रहा है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो सब लूट खसोट की समस्या में लगे हुए हैं। किस तरह से लूटा जाए खजाना, दुकान खुल गया है। ये कमला बलान का तटबंध जो है ये प्रशासन के लिए लूट का दुकान है, बिजनेस है। राहत के नाम पर कमाएंगे। बस राहत के नाम पर। यहाँ भी देखिए पानी बह रहा है, उसमें बांस 250 रुपये बांस खरीद होता है, मिट्टी खरीद होता है 20 रुपये बोरिया टीना। उससे उसकी भराई कर वो भरेगा, वो कभी नहीं बंद होगा। लेकिन माल
कमाने के लिए इंजीनियर से लेकर के और जितने ओवरसीयर पदाधिकारी हैं, सब उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को स्थायी निदान चाहिए। आगू बांध के वो पोर्शन का माने पिच रोड सहित आ माटि सहित के काट के उइ के बोरा में कसल जाए। अखन देखियो तो बता दीजिए बात गांव है जहाँ के हालात हम खुद पानी में आ रहे हैं। इसे गांव में लोगों की आवाज हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए कागजी पर काम मत कीजिए, धरातल पे रहने की बात नहीं है। ये लोग किस अवस्था में रहेंगे? 2 मीटर का प्लास्टिक से क्या होने वाला है? 2 मीटर का प्लास्टिक हम लोग को मिल रहा है, इससे जबकि कहाँ मवेशी रखेंगे, किस में अपने रहेंगे? तो जब 2 मीटर का प्लास्टिक में कहाँ है? ये बात गांव का है जहां पर बांध टूटा है। अन्नू का कहना था कि अगर प्रशासन के अधिकारी अगर सतर्क होते तो ये बांध नहीं टूटता, इन लोगों का घर नहीं डूब पाता। ये स्थिति है। यानी बात हम जिलाधिकारी तक से कहना चाहते हैं, वो लगातार सक्रिय भी हैं। ये हालात देखें, क्या हालात है यहाँ की। जैसे पानी देख लीजिए सर, हम लोग का घर में किस तरह से पानी ना फोटो चलू ना घर बनब की चलू तो यहाँ पूजा ना राम ने पड़ गया तो इसके बाद इधर से चला गया दूसरे जगह, इधर कम गया दूसरे जगह पर नहीं टूटता तो फिर कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा तरीके कर